अमान और इस्लाम पर चोट दे रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला वक्फ तरमीमी बिल का है। कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली, हमने दरगाह छीन ली उन लोगों से। आपकी हुकूमत का बुनियादी नापाक पत्थर ये है कि मुसलमान को अपने मजहब से आप दूर कर लें। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नहीं उसका मालिक मैं हूंगा और कलेक्टर मेरा नायब होगा वहां पर। आज मैं पूछता हूँ, मुल्क की आजादी को 70-80 साल हो रहे हैं, बताइए क्या महफूज है मुसलमानों का? आप मजहब महफूज है मुसलमानों का? क्या मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर आप हमें जीने का हक नहीं देंगे? हम अपने जीने का हक खोल देंगे। वक्फ संशोधन बिल पर हंगामा जारी है। एक तरफ भड़काऊ भाईजान वक्फ बिल के विरोध के बहाने मुसलमानों को भड़काने में लगी हैं, तो दूसरी ओर जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ बिल की मुखालफत में देश की राजधानी दिल्ली में जलसा के बहाने पावर शो किया। लेकिन संविधान संरक्षण सम्मेलन नाम के इस जलसे के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा गया। हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर सवाल खड़े किए गए तो वहीं मुसलमानों को भड़काने वाली बयानबाजियां भी हुई। आज मैं पूछता हूँ, मुल्क की आजादी को 70-80 साल हो रहे हैं, बताइए क्या महफूज है मुसलमानों का? आप मजहब महफूज है मुसलमानों का? क्या आपने मुसलमान मजहब का मसला कुरान और हदीस से साबित है? आप जो कुछ कर सकते थे आपने निकाह और तलाक के अंदर कर दिया, मजहब का महफूज है? आपकी जिंदगी और आपकी हुकूमत का बुनियादी नापाक पत्थर यह है कि मुसलमान को अपने मजहब से आप दूर कर लें। क्या आप इसे कबूल करेंगे? ये आज की हुकूमत का ये मसला है। मजहबी फराइज कहां के आप जिंदा रह गए? इस तस्वीर को आप पेश कर रहे हैं, यह तस्वीर सेकुलर दस्तूर की तस्वीर नहीं है। हमारा आज का ये कन्वेंशन सेकुलर दस्तूर की हिफाजत के लिए है। कहां है जी? क्या कर रहे हो? इस मुल्क को, मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो। जमीयत उलमा इसको कबूल नहीं करती। मौलाना अरशद मदनी आए तो थे वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमानों के जज्बात बयां करने, मुसलमानों के ऐतराज को बताने, लेकिन वक्फ बिल पर मुसलमानों के जज्बातों को बयां करते करते उनकी जुबान से भड़काऊ बोल भी फूट पड़े। केंद्र सरकार पर भड़के मौलाना मदनी तो यहाँ तक कह बैठे कि इस मुल्क को मुसलमानों के लिए जहन्नुम बनाया जा रहा है। जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए हो रहा है। मुसलमानों की जमीन को हड़पने की साजिश हो रही है। इस मुल्क को, मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो। जमीयत उलमा इसको कबूल नहीं करती। हम तो कह रहे हैं इस बात को, किसी की जबान उठती हो या न उठती हो, लेकिन हम कहते हैं कि जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। जमीयत उलमा इसे कबूल नहीं करेगी। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक मुल्क में फिरका परस्त जहनियत है। आज जितनी फिरका परस्ती है उतनी पहले कभी नहीं थी। तो वहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल में जहर भरा पड़ा है। वक्फ बिल की मुखालफत में आयोजित इस जलसे में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी भी बड़बोला बयान देने में पीछे नहीं रहे। जमीयत उलेमा हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन जलसे में अरशद मदनी केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे।
उन्होंने कहा कि मुसलमान और इस्लाम को चोट पहुंचाया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल के अंदर जहर भरा पड़ा हुआ है जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल एक खतरनाक साजिश है। अगर ये बिल पास हुआ तो हमारी मस्जिद, ईदगाह सब खतरे में पड़ जाएंगे। सरकार 800 साल पुराने मस्जिदों की सबूत मांगेगी तो हम कहां से लाएंगे। अगर ये बिल पास हुआ तो हमारी दीनी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। दिल्ली में जुटे इन मौलानाओं ने मुसलमानों को बहकाने और भड़काने का मोर्चा पूरी तरह संभाल रखा था। मुसलमानों को डराया गया कि अगर वक्फ बिल पास हो गया तो उनकी मस्जिद से लेकर ईदगाह और शिया समुदाय के इमाम बाड़े तक खतरे में पड़ जाएंगे। मुसलमानों की दीनी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। अब जो वक्फ का कानून, वक्फ में जो तरमीम की कोशिश की जा रही है, याद रखिए ये बहुत ही खतरनाक तरमीम है। खुदा न खास्ता अगर ये कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमाम बारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी कुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। अब ये कानून इतना खतरनाक है कि जो चीज सिर्फ इस्तेमाल की बिना पर किसी वक्फ को नहीं माना जाएगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मांगेगी। आप सोचिए, दिल्ली की जामे मस्जिद 400 साल पहले बनी। आज अगर कोई आपसे उसके डॉक्यूमेंट मांगे, उसके दस्तावेज मांगे, क्या उसका दस्तावेज देना मुमकिन है? हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, कुतुब शाही दौर की है, वो भी तकरीबन 300-400 साल पहले की है। अगर कोई शख्स, हुकूमत आज ये कहे कि आप सबूत दीजिए कि कैसे इसको मस्जिद माना जाए, हम आप उसका सबूत फराहम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? मौलानाओं की तरफ से मुसलमानों को वक्फ बिल का ये डर तब दिखाया जा रहा है जब कर्नाटक की हावेरी में वक्फ विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया। हिंसक झड़प में 5 लोग घायल हो गए। पुलिस के साथ साथ स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। हाल ही में कर्नाटक में किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर नोटिस भेजे गए थे। राज्य के विजयपुरा, कलबुर्गी, बीदर और शिवमोगा के किसानों ने नोटिस मिलने की शिकायत की थी। नोटिस में उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया था, जिसे लेकर बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार को घेरा था। इस मुद्दे पर बीजेपी के हमले के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस नोटिस को तुरंत वापस लेने का निर्देश देना पड़ा। हैदराबादी भड़काऊ भाईजान भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार गलत बयानी में जुटे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सवाल उठा दिए कि अगर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में केवल हिंदू हैं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? भाई टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है। आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है। वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं, मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे, और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे। यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना। तो वक्फ जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नहीं उसका मालिक मैं होऊंगा और कलेक्टर मेरा नायब होगा वहां पर। इनकी नीयत साफ नहीं है नरेंद्र मोदी की। कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली,
हमने दरगाह छीन ली उन लोगों से, हमने उनकी जमीन छीन ली। पहले झूठा प्रोपेगेंडा करे पूरे देश में 8 लाख के मुसलमानों के कितने बोले 5.5 लाख एकड़ है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को मुसलमानों के खिलाफ एक खतरनाक साजिश करार देने में जुटे ओवैसी को तुरंत करारा जवाब भी मिल गया, वो भी अपनी ही कौम से। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि ओवैसी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वो मुसलमानों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। एक मैसेज पैगाम लोगों में देना कि संशोधन बिल आएगा, वक्फ संशोधन बिल अगर आएगा, लागू हुआ तो मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे। तो ये गुमराह कुन बातें, लोगों को भड़काने और उकसाने वाली बातें वैसी साहब कर रहे हैं, जबकि ये और इनके वालिद साहब भी मेंबर पार्लियामेंट रहे और कांग्रेस के जमाने में भी वक्फ में संशोधन होता आया है और कई बार संशोधन हुआ। या आज पार्लियामेंट में कोई नया वक्फ संशोधन बिल नहीं हो रहा है, नया संशोधन नहीं किया जा रहा है, पुराने कई मर्तबा संशोधन किया जा सके। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि जिन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है वही लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मौलाना अरशद मदनी तो सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाते उठाते मुल्क में आग लगाने की बात कह रहे हैं, वो भी उस जलसे में जिसका नाम था संविधान संरक्षण सम्मेलन। लेकिन हम कहते हैं कि जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। मदनी ने चेतावनी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी दी, जिनके समर्थन पर केंद्र की सरकार चल रही है। अगर वक्फ तरमीमी बिल पर आग लगती है तो जो बैसाखी जिस पर मुल्क चल रहा है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही उस पर भी पड़ेगी जितनी जिम्मेदारी मरकज में बैठी हुई ताकत पर पड़ेगी। मौलाना अरशद मदनी का ये बयान तब सामने आया जब 13 नवंबर को वक्फ बिल पर गठित जेपीसी पटना में वक्फ बोर्ड से जुड़े सभी पक्षकारों से मिलेगी और उनसे बातचीत करेगी। इसके ठीक 11 दिन बाद पटना में जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ बिल के मुखालफत में जलसा करने का दावा किया है। अरशद मदनी ने टीडीपी और जेडीयू को चेताते हुए कहा कि अगर ये कानून पास हो गया तो फिर जिन बैसाखियों पर बीजेपी इस मुल्क में हुकूमत कर रही है उनकी भी यह जिम्मेदारी होगी। इस बिल के अंदर जहर पड़ा हुआ है जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। जमीयत उलेमाए हिंद का दावा है कि 24 नवंबर को पटना में जमीयत की जलसे का आयोजन किया जाएगा। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। तो वहीं आंध्र प्रदेश के कडप्पा में दिसंबर के महीने में बड़ा जलसा करने का दावा किया गया, जिसमें 5 लाख मुसलमानों को बुलाने का दावा किया गया है। पटना में वक्फ के जलसे के अगले ही दिन यानी 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पर गठित जेपीसी संसद में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, लेकिन उससे पहले ही भड़काऊ भाईजान और कुछ मौलानाओं की जमात हंगामा काट रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि 13 दिनों में 3.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने ईमेल के जरिए वक्फ संशोधन बिल पर अपना विरोध जताया है। बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड को कमजोर करना चाहती है। वक्फ बोर्ड में औरतों और गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल किया जा रहा है? हालांकि इस हंगामे के बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने जेपीसी को ऐसा प्रस्ताव दे दिया कि कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई। दरअसल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने जेपीसी को ये सुझाव दिया कि दरगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान को छोड़कर बाकी लीज पर दी गई वक्फ बोर्ड की जमीनों को सैनिकों के परिवार वालों को दे दी जाए। मुझे इतना विश्वास है कि जो सुझाव उत्तराखंड देवभूमि की तरफ से रखे गए हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे। जो शहीद देश के लिए लड़ता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, क्या मेरे पास क्या इतना भी अधिकार ना हो कि अगर कोई देना चाहे, जो देना चाहे, क्यों उसको नहीं देना चाहिए? अगर इस तरह की कोई बात आती है तो इसमें तो नहीं लगता मुझे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए किसी को। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सब के सब एक सुर में वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, बिल को दरकिनार किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले को कानूनी रूप से कैसे निपटाया जाए, एक तरह से इशारों इशारों में आर या पार की चेतावनी भी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।